आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एसके ज्ञान वर्ल्ड में। आज हम आपको मैट्रिक परीक्षा 2020 के गणित के प्रश्न करवाने जा रहे हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन करवाएंगे हम, और जो चीज़ आपने अब तक पढ़ा है बस उसी से आपको प्रश्न करवाएंगे। बाकी पढ़ते जाएंगे और क्वेश्चन को देखते चलेंगे। आज आपको सिर्फ समझना है टाइप कि किस तरीके के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं, और आपने पढ़ा है तो अपनी क्षमता का भी आपको पता चलेगा कि आप अब तक क्या सीखे हैं। तो चलिए हम प्रश्न लेते हैं। सेट है हमारा सी, सेट सी है, देख लीजिए यहाँ पे सेट सी लिखा हुआ है। सेकेंडरी एग्जामिनेशन आपको दिखेगा 2020 है ना, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2020 एनुअल मैथमेटिक्स सेट सी है ना। तो अब चलते हैं इस पर, हम लोग प्रश्न करते हैं। जो आपने पढ़ा है बस उसी से आपको प्रश्न करवाएंगे। पैटर्न तो आपको मालूम है, 50% ऑब्जेक्टिव मतलब 60% होता है, बट आपको बनाना होता है 100 वाले में 50 प्रश्न ऑब्जेक्टिव से। तो चलिए देखिए, पहला प्रश्न हम लेते हैं। ऑब्जेक्टिव सेक्शन से प्रश्न लेंगे और आपको आसानी से करवाते चलेंगे। आपने बहुपद पढ़ा है, और बहुपद से यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। प्रश्न संख्या देख लीजिए आप 10। प्रश्न संख्या 10 का रहा है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है। निम्नलिखित में कौन बहुपद है। देखिए इस तरीके का प्रश्न पहले भी हमने किया है, और आज आपको पूछा हुआ प्रश्न करवा रहे हैं, तो आपको खुद पता चल जाएगा कि प्रश्न का टाइप क्या होता है। देखिए, और पहला ऑप्शन है x² - 5x + 4 √x + 3, ये पहला है। ऑप्शन नंबर बी है x का पावर 3/2 - x + x का पावर 1/2 + 1। ऑप्शन नंबर सी है आपका √x + 1/√x, और ऑप्शन नंबर डी है, दिख रहा होगा, √2x² - 3√3x और +√6। आपको क्या करना है, निम्नलिखित में कौन बहुपद है, पॉलिनोमियल्स को खोजना है। यहाँ पे हमने पढ़ा है बहुपद में चर का घात क्या होना चाहिए, धनात्मक होता है, और धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, तो पूर्णांक होना चाहिए, कैसा, धनात्मक होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे x² है, x², यहाँ देखिए ये पूर्णांक रूट है, नहीं चलेगा, इसको काट दीजिए। हम आपको समझाने के लिए इतना चल रहे, बाकी आंसर तो हम ऐसे ही कर सकते थे। इसका देखिए √x है, ये भी नहीं चलेगा, इसको भी काट दीजिए। ये देखिए नहीं होगा, तो ये आपका ऑप्शन सही है। क्यों होगा, देखिए x का पावर यहाँ स्क्वायर है मतलब 2 है, यहाँ देखिए इस पे रूट नहीं है, चर फ्री है, यहाँ पे कुछ नहीं, तो पावर 1 होगा, और धनात्मक पूर्णांक है, ये तो आपका अचर है, चलेगा ही। तो कौन सा बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो हम कह सकते हैं प्रश्न संख्या 10 का ऑप्शन डी सही होगा। हमने प्रश्न 10 इसलिए लिया है कि आपने बहुपद, द्विघात समीकरण और सब चीज को पढ़ा है। अब तक एपी में हम लोग चल रहे थे, तो बाकी अगला वीडियो में लाएंगे आपके लिए एपी से। प्रश्न चलते हैं अगले। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक प्रश्न दे दिया है, द्विघात बहुपद, प्रश्न संख्या 8 है। द्विघात बहुपद क्या है, x × 2x - 5 और -3 के शून्यकों का योग, इसके शून्यकों का योग। तो देखिए शून्यकों का योग क्या होगा, शून्यकों का योग है। तो देखिए यहाँ पे इसको सबसे पहले आप बहुपद बना लीजिए। कैसे बनाएंगे, तो इसको सरल करिए, गुना कर दीजिए, 2x² हो जाएगा -2x 5x -3 हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका, इसका योगफल। शून्यकों का योग क्या होता है, तो शून्यकों का योग होता है, शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, मूल कहिए शून्य, -b/a, तो माइनस लगाइए, b की जगह क्या है, -5 है, -5, a की जगह क्या है भाई, 2 है, तो माइनस गुना माइनस प्लस 5/2 इज योर आंसर। 5/2 कहाँ है, यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। यहाँ पे ऑप्शन था, इसमें गलत लगा हुआ है, इसको ना देखिए आप, यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी 5/2 सही होगा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न पे जल्दी से। एक और प्रश्न हम ले रहे हैं, इसी टाइप का है, जो भी पूछा गया है आपके सामने है, पूछा हुआ प्रश्न को हम आपको करवा रहे हैं, और उसमें भी जो आप पढ़े हैं अब तक बस उसी से प्रश्न ले रहे हैं। ज्यादा कोई प्रश्न हम अभी आपको नहीं करवा रहे हैं, बल्कि पूछा हुआ प्रश्न को करवाएंगे। ठीक है,
चलिए अब आगे चलते हैं। एपी का एक प्रश्न लेंगे, उससे पहले एक और प्रश्न हम लेते हैं। जो पढ़े आप उसी से हम ले रहे हैं प्रश्न। चलिए एक बहुत ही आसान प्रश्न है, इसको करिए आप लोग। 46 में पूछा था, 46 नंबर का प्रश्न था। निम्नलिखित में ही कोई भी बना सकता है, ये बहुत ही आसान प्रश्न है। निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है? ये देखिए जो है समझ जाइएगा, अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन है आपका, बहुत ही आसान प्रश्न है, इसे कोई भी बना सकते हैं, छोटा बच्चा भी इसे बना डालेगा। और ये देखिए 75। आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या अभाज्य है। अभाज्य समझते हैं ना, जिसका दो ही फैक्टर हो, मतलब एक अपने आप से कटे और एक से तो सब कटता ही है, तो बस। अब देखिए 15 तो होगा नहीं, 3 में, 5 में, 1 में, ये तो नहीं होने वाला। ये देख लीजिए 12 3 में, 4 में आएगा, फिर 12 खुद में, फिर 6 में आ रहा है। 75 भी नहीं होगा, ये 23 अभाज्य संख्या 23। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग। देखिए कितना आसान प्रश्न। एक और प्रश्न है, 42 नंबर का प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है? तो अब देख लीजिए यहाँ पर, आप लोगों ने परिमेय और अपरिमेय का कंसेप्ट अच्छे से पढ़ा है, हमने बताया है। और जो नहीं देखे होंगे वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो अब प्लेलिस्ट के हिसाब से आप अपना वीडियो देख सकते हैं। अब देखिए आपको क्या करना है, इसमें बताना क्या है, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर पूछ रहा है, तो रेशनल के लिए आप चलेंगे परिमेय संख्या, जिसे पी बाई क्यू के रूप में आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेयर पी एंड क्यू क्या इंटीजर है और क्यू नॉट इक्वल टू 0, क्यू कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, इस प्रकार से एक्सप्रेस करना है। और क्यू नॉट इक्वल टू 0, तो देखिए भाई सबके नीचे में 1 है, ये तो चलेगा, लेकिन इंटीजर सबसे बड़ी बात है, इंटीजर होना चाहिए। तो ये देखिए ये हमारा नहीं है, ये भी नहीं है, परफेक्ट नहीं होगा, इसका पूरा वर्गमूल नहीं आएगा। ये देखिए एक रेशनल नंबर है और एक इरेशनल का अगर अंतर करेंगे, जोड़ करेंगे, गुना करेंगे तो क्या होगा, इरेशनल होगा और परिमेय होगा। और देखिए यहाँ पे ये कट जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा 2, ये हमारा रेशनल नंबर है और ये भी रेशनल है। तो कौन सी संख्या परिमेय है? ऑप्शन सी इज योर आंसर, ऑप्शन सी सही होगा। चलिए एक और प्रश्न जल्दी से ले लेते हैं। देखिए अब तक जितना भी प्रश्न हमने करवाया है सभी आपने पढ़ा है, बस इसी बात का ध्यान रखना आपको। बाकी प्रश्न हम अभी आपको नहीं करवा रहे, क्योंकि जब आप पढ़ते चलेंगे हम पढ़ा देंगे आपको, तो फिर आगे करवाते चलेंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लेते हैं जल्दी से। हाँ, हमने एपी शुरू किया था, एक प्रश्न एपी से भी आपको दिखाते हैं किस टाइप के प्रश्न आते हैं, क्योंकि हमने एपी शुरू किया है तो थोड़ा उससे प्रश्न आप देख लीजिए। हमने कल पढ़ा था क्या, an का एक फॉर्मूला होता है, n बराबर या tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। और जब ये होता है तो आपको पूछ रहा है, प्रश्न संख्या 18 में आया था, देख लीजिएगा जिनके पास प्रश्न पत्र होगा सी सेट का, तो अब देख लीजिए सेट संख्या सी है। देख लीजिए समांतर श्रेणी 10 करा एपी 10 7 4 डॉट 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 का 30वां पद होगा, क्या होगा, 30वां पद बराबर है, किसके बराबर है, तो देखिए 30वां पद बराबर है, ऑप्शन दे दिया है ए में -55, बी में दे दिया है -66, सी में दे दिया है -77 और डी में दे दिया है 81। आपको क्या करना है, बनाना है, कितना पद निकालना है, 30वां पद। इस फॉर्मूले पे बैठाइए, ए 30 बराबर क्या होगा, ए प्लस ए कितना है, पहला पद को ए कहेंगे आप 10 प्लस n माइनस 1, 30 में से 1 को घटा दीजिए और d से गुना कर दीजिए। भाई d कितना है, इसके बीच का अंतर, 7 में से 10 को घटाइए,
7 घटा 10, आगे वाले में से पीछे वाले को, इसके अगले कौन है 7, 7 में से 10 को घटा दीजिए -3 आएगा, या फिर 4 में से 7 को घटाइए तो भी -3 आएगा। तो ये -3 आपका डी है, गुना कर दीजिए -3 से। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला की जगह पे हमने सबको रख दिया है जो जिसका मान है। 10 रहेगा, 29 बचेगा, यहाँ पे देखिए 29, इसको गुना कर दीजिए -3 से। ये 10 का 10 रहेगा, 9 तिया 27, हाथ कितना 2, 3 दूना 6 और 2 8, -87। यहाँ देखिए प्लस माइनस माइनस हो गया, -87 या +10, यहाँ देखिए क्या देगा -77। 10 में से यहाँ देखिए 7 में से 0 जाएगा, ये बचेगा 8 में से गया 7 और माइनस का साइन लगेगा, -77। ऑप्शन सी आपका सही होगा 77। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार से हमने पूछे हुए प्रश्न को देखा। 1-2 प्रश्न और छूट रहा है तो हम आपको करवा दे रहे हैं, जो कि आपका अलजेब्रा का सेक्शन है। उसके बाद फिर त्रिकोणमिति से प्रश्न है इसमें। बाकी जो चीज़ आप नहीं पढ़े हैं उसको हम अभी नहीं करवा रहे हैं, बस इतना समझिए। एक प्रश्न और हम कहीं देख के रखे, तो रुक जाइए 1 मिनट। बहुत अच्छा प्रश्न था। हाँ मिल गया। एक और प्रश्न है, जल्दी से देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 58 ये पूछ रहा है क्या कि द्विघात समीकरण x² - px + 4 बराबर 0 के मूल क्या है, 0 के मूल बराबर हो तो p बराबर क्या होगा, वाट। ऑप्शन यहाँ पे दे दिया है, ऑप्शन भी हम लिख दे रहे हैं ताकि आप भी अपना चेक करें। ऑप्शन है ए में +-3, बी में है ऑप्शन +-4, सी में है ऑप्शन +-5 और डी में है ऑप्शन +-2। तो देखिए आपको क्या कर रहा है, ये द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और p का मान कर रहा है मूल बराबर हो, तो d बराबर सबसे पहले आप निकालिए। d बराबर क्या होता है, b² - 4ac। हम सभी ने पढ़ा है, और आप लोग अगर भूल गए होंगे तो वीडियो देख सकते हैं। p के जगह पे क्या है, b की जगह पे क्या है -p-4, a के जगह पे क्या है कुछ नहीं तो 1, c के जगह पे क्या है भाई 4 है, और p का स्क्वायर माइनस गुना माइनस प्लस p² -4 चौके 16, और d क्या कर रहा है, मूल बराबर है। तो मूल बराबर कब होता है, जब d का मान 0 कर दीजिए तो मूल बराबर होंगे, तो d बराबर आपको 0 कर देना है। जब d बराबर आप 0 करेंगे तो d का मान क्या आया, p² -16 बराबर 0, तो p² बराबर क्या देगा, अच्छे से समझिए, कुछ नहीं है, इधर गया तो +16, इसीलिए p बराबर क्या देगा, +-16 का रूट, सॉरी पहले रूटे आप कर दीजिए अगर ऐसे दिक्कत हो रहा है तो, और ये कटेगा तो +-4, p बराबर क्या होगा, +-4। कहाँ है, किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। तो आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, हम उम्मीद करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। फिर बहुत जल्द एक और वीडियो लेकर आपके बीच आ रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।